नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं दिल्ली के हर छोटे बड़े शहर के सबसे तेज और ताज़ा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चुनाव से पहले केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोशिश, डीजीपी के फर्जी मामले में ईडी ने किया तलब, आपका दावा। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने एक नया मामला खोल दिया है। आम आदमी पार्टी ने इस बारे में जानकारी दी है। इस मामले पर आप नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि केजरीवाल को कल शाम ईडी ने एक और मामले में समन भेजा है। अरविंद केजरीवाल को फर्जी मामले में तलब किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने एक साथ 2 मामलों में समन भेजे हैं। पहला दिल्ली शराब नीति मामले में 9वां समन भेजा और दूसरा दिल्ली जल बोर्ड मामले में पहला समन भेजा गया है। ईडी ने केजरीवाल को जल बोर्ड वाले मामले में 18 मार्च और शराब घोटाला मामले में 21 मार्च को बुलाया है। दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज, जीरो आएगा आपका बिजली बिल, एक्स्ट्रा कमाई का भी मिलेगा मौका। दिल्ली सरकार द्वारा सौर ऊर्जा नीति 2024 अधिसूचित कर दी गई है। इसके लागू होने से न केवल दिल्ली वालों को लाभ होगा बल्कि प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। सोलर पैनल लगवाने वाले को दिल्ली सरकार प्रत्येक यूनिट बिजली उत्पादन पर पैसे देगी। इससे न सिर्फ उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य आएगा बल्कि वो अतिरिक्त कमाई भी कर सकते हैं। दिल्ली व एनसीआर में फिर बदलेगा मौसम, बंगाल झारखंड समेत इन राज्यों में गरज के साथ होगी बारिश, पड़े आईएमडी का अपडेट। उत्तर भारत के कई राज्यों में सुबह और शाम के समय ठंड का सिलसिला बरकरार है। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में अगले कुछ दिनों के दौरान बारिश की संभावना जताई है। आईएमडी के मुताबिक झारखंड, ओडिशा, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर के राज्यों में 20 मार्च तक गरज के साथ बारिश की संभावना है। होली पर दिल्ली से प्रयागराज लौटने वालों की राह आसान करेगा रोडवेज। इन 7 रूटों पर 11 दिन होगा बसों का विशेष संचालन। राजधानी दिल्ली से प्रयागराज आने वाले यात्रियों को इस बार होली पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परिवहन निगम दिल्ली से प्रयागराज के बीच रोडवेज बसों का संचालन प्रतिदिन करेगा। होली के समय इनके फेरों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। कुल 7 बसें दिल्ली रूट के लिए निर्धारित कर दी गई है। रेलवे द्वारा होली विशेष ट्रेनों की समय सारिणी जारी करने के बाद अब परिवहन निगम ने भी होली विशेष बसों के अतिरिक्त फेरों की समय सारिणी जारी की है। सिविल लाइंस, जीरो रोड, लीडर रोड, झूसी से बसों का संचालन होगा। बसें 22 मार्च से हर दिन 148 अतिरिक्त फेरे लगाएगी। दिल्ली में बनेगी 3000 नई सड़कें, आवाजाही होगी आसान। लोकसभा चुनाव से पहले महापौर डॉक्टर शैली ओबरॉय ने सड़कों को सुधारने की घोषणा की है। चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले आप कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए महापौर ने कहा कि 3000 नई सड़कों का निगम द्वारा निर्माण करवाया जाएगा। अभी तक सीएम सड़क योजना से सड़कें गलियां बंदी थी, लेकिन पहली बार महापौर के फंड से इन सड़कों का निर्माण किया जाएगा। महापौर ने बताया कि निगम के बजट में 1000 करोड़ रुपए का बजट दिल्ली में सड़कों के निर्माण के लिए नियत किया गया था। इस 1000 करोड़ और 500 करोड़ के महापौर फंड से पूरी दिल्ली में 3000 सड़कों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली की तमाम गलियां फ्रंट लेन, बैक लेन बनाई जाएगी और किसी भी सड़क पर गड्ढे नजर नहीं आएंगे। केजरीवाल पढ़े लिखे तो है लेकिन उनका ज्ञान जीरो है। बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने साधा दिल्ली के सीएम पर निशाना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा 9वां समन जारी करने के बाद बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने रविवार को कहा कि अरविंद केजरीवाल बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन जब कानून की बात आती है तो उनका ज्ञान शून्य है। स्वराज ने ANI को बताया कि जब भी PML के तहत समन आता है तो कानून यह अनिवार्य है कि आप उसका सम्मान करें। बांसुरी ने कहा, सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके कैबिनेट मंत्री काफी पढ़े लिखे हैं, लेकिन जब कानून की बात आती है तो उनका ज्ञान शून्य है। जो जांच चल रही है वो शराब घोटाले के संबंध में है, क्योंकि आरोप गंभीर है। उन्होंने कहा कि आप नेताओं ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है, जिसका इस्तेमाल केवल आपकी गतिविधियों के लिए किया जाता है। अगर केजरीवाल जी पार्टी के प्रमुख हैं तो उन्हें जांच में जवाब देना होगा। कारोबारी के दरवाजे पर मिठाई के डिब्बे में रखे 2 कारतूस और धमकी भरा पत्र, साथ में मिला गुलाब का फूल। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के वसंत विहार में बदमाशों ने कारोबारी के घर मिठाई के डिब्बे में कारतूस भिजवाकर दहशत फैला दी। डिब्बा खोलते ही उसमें 2 कारतूस, गुलाब का फूल और धमकी भरा पत्र रखा था। पत्र में पीड़ित दीपक सतीजा को जल्द ही जान से मारने की धमकी दी गई थी। इससे पीड़ित बुरी तरह से घबरा गए। उन्होंने मामले की सूचना पुलिस को दी। वसंत विहार थाना पुलिस मामला दर्ज कर सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की पहचान कर प्रयास कर रही है। आशंका है कि वारदात में दीपक के किसी करीबी का हाथ हो सकता है। पापा, दोस्त बहुत तेज कार चला रहा है। थोड़ी देर में पिता को मिली बेटे की मौत की सूचना।
मुरथल के ढाबों पर खाना खाने आए दिल्ली के लो छात्र की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मृतक के साथी के लापरवाही से कार चलाने के कारण ये हादसा हुआ। हादसे से पहले छात्र ने अपने पिता से फोन पर बात कर साथी द्वारा तेज रफ्तार और लापरवाही से कार चलाने को लेकर बताया भी था। छात्र के पिता ने उसे फोन पर समझाया भी, बावजूद वो नहीं माना और सड़क पर कार दौड़ाता रहा। बहालगढ़ फ्लाईओवर से उतरते वक्त कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसके चलते हादसा हुआ। मृतक रोहित दिल्ली के पंजाबी बाग क्षेत्र की स्वयं सीधा कॉलोनी का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने मृत के पिता की शिकायत पर उसके साथी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। नशे में टल्ली दोनों बहनों ने थाने में किया हंगामा, कार को मारी टक्कर और देने लगी गालियां। पटेल नगर में नशे में दो युवतियों ने बलेनो से होंडा सिटी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि होंडा सिटी पूरी तरह घूमकर क्रेटा से टकरा गई। इसके बाद दोनों ने कार लेकर भागना शुरू कर दिया, लेकिन होंडा सिटी सवार पीछा करने लगा। कुछ दूर जाकर सड़क पर पिकेट लगी थी, दोनों युवतियां वहां फंस गई। कार से उतरते ही दोनों गालियां देने लगी। काफी देर चले हंगामे के बाद उन्हें थाने लाया गया तो उन्होंने यहाँ भी खूब बवाल काटा। महिला स्टाफ की मदद से किसी तरह दोनों शांत किया गया। बाद में होंडा सिटी सवार स्नेहिल सचदेवा की शिकायत पर दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने दोनों कारों को कब्जे में ले लिया है। 27 और 24 साल की दोनों युवतियां गुरुग्राम की रहने वाली है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, जम्मू कश्मीर नवाचार, उद्योग और पर्यटन का केंद्र बन गया है। जम्मू कश्मीर आज के समय में नवाचार, उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, खेल, कृषि, उद्यमिता व हस्तशिल्प का केंद्र बन गया है। जम्मू कश्मीर में विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से प्रगति हो रही है। यहाँ शांतिपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ये बातें DU के SRCC कॉलेज में 3 दिवसीय बिजनेस कॉन्क्लेव में कही। दिल्ली में रन फॉर गुड हैपनिंग मैराथन ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होने वाले मैराथन को लेकर एडवाइजरी जारी की है। अधिकारियों के मुताबिक रविवार को JNN स्टेडियम में रन फॉर गुड हैपनिंग मैराथन का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में दिल्ली के विभिन्न हिस्सों से लगभग 2000 लोगों के भाग लेने की उम्मीद है। एडवाइजरी में कहा गया है कि रविवार सुबह 6 बजे से 8:30 बजे तक भीष्म पितामह मार्ग, कोटला रेड लाइट, लोधी रोड, जोरबाग रोड, दयाल सिंह या CGO रोड आदि पर यातायात व्यवस्था को जरूरत के मुताबिक कंट्रोल या डाइवर्ट किया जाएगा। एम्स में पहली बार हुआ दोहरा किडनी ट्रांसप्लांट, 51 साल की महिला को दी गई नई जिंदगी। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में डायलिसिस पर निर्भर एक मरीज में पहली बार दोहरा गुर्दा प्रतिरोपण किया गया। अस्पताल ने जानकारी दी। यह प्रक्रिया एम्स के सर्जिकल विभाग और नेफ्रोलॉजी विभाग ने अंग पुनर्प्राप्ति बैंकिंग संगठन के सहयोग से की गई। अस्पताल में सर्जरी विभाग के अतिरिक्त प्रोफेसर डॉक्टर असूरी कृष्णा ने बताया कि 78 वर्षीय महिला ने गुर्दे दान दिए। उन्होंने बताया कि इस महिला को 19 दिसंबर को गिरने के बाद सिर में गंभीर चोट लगने के कारण एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था और बाद में उसे ब्रेन डेड यानी कि दिमागी रूप से मृत घोषित कर दिया गया है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।